कि जी ये इंक यहाँ भी है, या ये बीच में लग गई है स्टैंप जो है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये छुपाने वाली बात क्या थी? अगर किसी ने गलत डाला तो उसको दिखाना तो चाहिए था दोनों पार्टियों को, एजेंटों को। क्या एजेंट के बिना हो जाया करेगी इस बार? फिर तो फिर ऐसे है, फिर तो 24 में छोड़ दें, उम्मीद ही छोड़ दें, ईवीएम इनके घरों से मिलती है। बैलेट पेपर को अनिल मसीह लूट लेते हैं। इन पर पर्चा होना चाहिए देशद्रोही का। कैसे हाथ कांप रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो दिखाना, जब इधर देखते हैं कि मैंने काम कर दिया, पहले वाली ये देखेंगे, ये अभी ना टिक मार करके देखेंगे इधर। ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बेल्ट को देखने वाले एजेंटों के बिना? ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। तो लोकतंत्र के बारे में अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है कि देश में लोकतंत्र है, अगर आपके मन में ये है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। एक यार अकाली दल छड्डो यार, वोटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ 8 ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਲਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਗਲਤ ਪਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ सीट पे बिठाया गया, चुनिया नहीं गया। मेयर आज चंडीगढ़ का सीट पर बिठाया गया, चुना नहीं गया। इसीलिए हमने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया कि अगर ऐसा ही करना है तो क्या फ़ायदा हुआ? फिर खेल लो भाई अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तुम वोट। अब ये भी घर से ले आते बैलेट पेपर वगैरह। हाँ जी, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। तो ये बीजेपी के जो हैं ऑफिस बेरर हैं और नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, फिर इन्हीं को प्रिजाइडिंग अफसर बनाने पर क्यों अड़ी थी बीजेपी कि यही होंगे? क्योंकि ये काम कर सकते थे। पिछली बार बीमार हो गए थे, अचानक से ठीक हो गए, आगे 40 मिनट लेट आए हैं। क्या कर रहे थे, कहाँ थे ये? इनके सारे फ़ोन टैपिंग होनी चाहिए। पिछले दिनों में इन्होंने बात कहाँ की, किस से डायरेक्शन आई इनको? चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया, चिंता इस बात की है देश का क्या होगा। देश में अभी चुनाव आने वाला है, कैसे यकीन करेंगे लोग? अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं, वो तो ईवीएम लेके भी भाग सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करवा दो सारी, मास बड़े लेवल पर ईवीएम लेके भाग जाओ। अगर हार रहे हैं तो बस कैंसिल करवा दो, फिर देखेंगे बाद में। इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हीं का है, तो कौन मतलब सुनेगा? तो हम तो माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और ये दिखाएंगे इन पर पर्चा करने की। क्यों नहीं? हु इज दैट गाय जो उनके पास? उसने कहा ये इधर रख दो, नहीं कहता इधर रखेंगे, फिर उधर में से इधर करके, फिर उधर को इधर से करना। तो कौन था एजेंट? कौन था? क्या पता? आपको पता चल गया था कि कौन सी? ऐसे तो जा तो फिर पीछे से जूम होता ना, पीछे कैमरा होता, पीछे से जूम होता कि हाँ ये पता चलता। ऐसे ही अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे करके ऐसे कर रहा है। तो ये तो नीले रंग का ही सी देखो, तो उसे पेन नहीं था काम किया। फिर ये पेन उसे करके दिता सी कि जो लोगों का चुने हुए नुमाइंदे ने इस पेन से उसका कत्ल कर देना, उनके वोटिंग राइट का कत्ल कर देना, उनके चुनाव का कत्ल कर देना।
तो आज डेमोक्रेसी की हत्या का दिन है। और बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो आत्मा है आज तड़पती होगी। क्या मैं संविधान में ये लिख के आया था कि अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, और उसके बाद मेयर को रेडी रखो कि बस जैसे मैंने 16-12 कहा आ जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे। कोई बात नहीं, जनता देख रही है सब कुछ, और जनता है जब मन में आ जाए ना कि भाई कहीं थोड़े कम वोटों से तो जीतने नहीं देंगे, ज़्यादा वोट डालते हैं ताकि 5, 7, 10 हज़ार खराब भी कर गए तो 50,000, 60,000 से जीतेंगे। जी जो हमारे 92 आए हैं उनका मार्जिन देख लेना, विधानसभा का मार्जिन 70-70 हज़ार है, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर ईवीएम से इधर उधर हो भी गए 5-10 हज़ार तो 70-80 का मार्जिन रखते हैं। पब्लिक है, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो हैं इसको देख लें बार बार, और आप भी दिखाएं, कम से कम आज तो दिखाना वो करके गोल चक्कर लगा के कि ये देखिए ये साइन हो रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये क्यों इस पे किया गया है और ये कहाँ ऐसे क्यों रखी है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाई कोर्ट में कल हमारे वकील जाएंगे, देखते हैं वहाँ डिबेट में क्या होता है। तो ये तो इनको तो जाने की जरूरत नहीं है, तो अपनी तरफ से चुने गए, अपनी तरफ से चुने गए ना जी, लोगों की तरफ से चुने नहीं गए। कोई और कोई क्वेश्चन? वैसे तो अपना कांग्रेस का कोई फॉर्मल समझौता तो होया नहीं पंजाब में, और थोड़ा लगता है कि ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है कि एक थोड़ा कोई रीजन देने की दूसरी पार्टी को भी नाम बनाया जाए, बिकॉज डेमोक्रेसी वर्सेस वन पर्टिकुलर पार्टी और आप विद फाइट इट्स ओन। नहीं, तो वो देश लेवल पे जो इंडिया गठबंधन है, विधानसभा में तो हमने देखो हरियाणा में भी अनाउंस कर चुके हैं हम, लेकिन पंजाब में विधानसभा में हम पहले भी कह चुके हैं कि देखो चंडीगढ़ में आप देख लो कि ऐसे मतलब 15, अगर 15 के 15 16 इनको बोल दो, एक एमपी की बोल कर 16 वाले अगर चंडीगढ़ में बहुमत आने नहीं दे रहे 20 वालों का, तो देश में कैसे करेंगे? बार बार कह रहा हूँ, तो देश बचाने के लिए सबको आगे आना होगा, क्योंकि ये किसी पार्टी के बचने का या किसी गठबंधन का सवाल नहीं है, सवाल 150 करोड़ लोगों के फ्यूचर का है। क्योंकि अगर 2024 में थोड़ी बहुत 19-21 हो गई, देश में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, तो ये बहुत बड़ा बवाल करवाएंगे, और अगर जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बस डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा उस दिन, जिस दिन अगर ऐसा हुआ 2024 में जब वोट गिने जाएंगे। सर ये भी बात सामने आ रही है कि ईडी ने हेमंत सोरेन की पूछताछ के लिए ऐसा जैसे ऑपोजिशन के ऊपर ईडी की काफी रेड्स भी हो रही है, एक सूचना ये भी आ रही है कि वो पंजाब में हो सकता है, ऐसा कुछ जांच एजेंसी ने बताया है? अगर आपको पता